नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तान्या कक्कड़। कहते हैं कि बाधाओं और सीमाओं को लांघने से ही सफलताएं हासिल हो पाती हैं। उन्हीं में से आज हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका मुकाबला दुनिया की उन सीमाओं से होकर गुजरा है और उनको लांघते हुए दुनिया में उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान जया जी का, जो एक ऑर्गेनिक फार्मर है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देसी उत्पाद बाय जया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जया जी हमारे शो में। नमस्ते तान्या, मैं जया हूँ और मैं एक जैविक किसान हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और उस ऑर्गेनिक फार्म में एक्चुअली होती क्या है? तान्या, मैं एक जैविक किसान हूँ और मेरी सारी फार्मिंग खेती हिमाचल प्रदेश में है और मैं काफ़ी हाई एल्टीट्यूड के किसानों के साथ भी काम करती हूँ और मेरी अपनी भी फार्मिंग है। मैं खुद भी हिमाचल में फार्मिंग करती हूँ, जहाँ पे कि हम फ्रूट्स और ग्रेन्स को इंटरक्रॉपिंग में और वेजिटेबल्स के साथ उगाते हैं और ये पूरी तरह से जैविक पद्धति से हम उगा रहे हैं। कोई भी केमिकल, कोई भी पेस्टिसाइड्स हम अपने इन उत्पादों में यूज़ नहीं कर रहे हैं। और देसी उत्पाद बाय जया एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने उत्पादों को कस्टमर तक पहुंचाती हूं और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि आपने कहा ये आप ऑनलाइन भी करते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप इसको प्रमोट करें या फिर लोगों तक पहुंचाएं अपना मैसेज? मेरा ये जैविक खेती में आने का मकसद यही था कि मैं लोगों को उनकी हेल्थ में हेल्प कर सकूं और केमिकल और पेस्टिसाइड मुक्त, जहर मुक्त खाना मैं उनके प्लेट तक, उनके घरों तक सर्व कर सकूं। इसलिए मैंने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में फार्मर्स मार्केट में हम लोगों को बताते हैं, अवेयर कराते हैं कि वो जहर मुक्त भोजन को अपनाएं और जो हमारी इंडियन पुरानी ग्रेन्स और जो लोग भुला चुके हैं अनाजों को, उसको अपने खाने में अपनाएं। इसलिए हम फार्मर्स मार्केट के थ्रू लोगों को ये अवेयरनेस करा रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा ये देसी उत्पाद बाय जया है, तो आपने इसकी शुरुआत कैसे और कब करी? मैं देसी उत्पाद बाय जया एक एक्सीडेंटल प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली मैंने जहर मुक्त खेती की शुरुआत अपनी बेटी के लिए की थी। जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन और जो बच्चे हैं ये वेदर एलर्जी से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसा ही 2005 में जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ तो वो भी इन समस्याओं से, अपने हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसी के लिए मैंने अपने किचन गार्डन में उगाना शुरू किया सब्जियां, फल, अनाज। और ये धीरे धीरे कब पैशन में, एक जुनून में बदल गया ये मुझे पता नहीं चला। एक्चुअली मैं हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ और मैंने 25 सालों तक हेल्थ बैकग्राउंड में काम किया है, जिसमें कि मैंने लोगों को अपनी हेल्थ की समस्याओं से जूझते हुए देखा है। तो एक जुनून बनता गया कि मैं जहर मुक्त उत्पाद लोगों को पहुंचा सकूं और उनकी हेल्थ बेनिफिट्स से उनको अवेयर करा सकूं। तो जैसे बीइंग अ फीमेल, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं? घर भी देखना है, बच्चों भी देखना है एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सही से चलना चाहिए, वो देखना है। तान्या, अभी भी इंडिया में पेपर पे तो हम बताते हैं कि औरत और मर्द अभी बिल्कुल बराबरी में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब मैंने देखा है तो अभी भी औरतों को बहुत सारे फील्ड्स में काम करने की ज़रूरत अभी भी है। तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। मैं अपने लिए समय थोड़ा कम निकाल पाती हूँ। मुझे ऑर्गेनाइजेशन भी देखना है, मुझे घर, मैं एक माँ और पत्नी दोनों हूँ, तो मुझे सबको उसी में टाइम निकाल के समेट के चलना होता है। लेकिन ये मेरा एक पैशन है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा टाइम डिवोट करती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा कि
आपको बीइंग अ वुमेन आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आप लोगों से बात करती हैं तो, और ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनको मैनेज करने में? तानिया, मैं थोड़े से टफ टारगेट्स हैं मेरे, जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में मैं काम करती हूँ। मेरे वहाँ पे किसान हैं, मेरी जो फार्म है वो भी थोड़ी सी मुश्किल, दिल्ली से मुझे 7-8 घंटे के रास्ते पे मेरा फार्म है। तो चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे। कभी मुझे ट्रांसपोर्ट को लेके चैलेंज आता है, कभी वेदर को लेके चैलेंज आता है, लेकिन इन सब के साथ भी मैं बहुत मेहनत के साथ मैनेज करती हूँ और इन सब बाधाओं को मैं दूर करती रहती हूँ। तो जया जी, आप जैसे अन्य महिलाएं हैं जो आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगी कि आप ऐसा करिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा? तानिया, मेरी टीम में 60 to 70% वुमेन को लेके मैं चलती हूँ, और जो मेरी प्रोसेसिंग है या फार्मिंग में है, पहाड़ों पे वैसे भी औरतें ज़्यादा काम करती हैं, तो मेरा भी यही मोटिव रहता है कि मैं 70% औरतों को लेके चलूँ, और मैं प्रोसेसिंग में और उनको उनकी फैमिली की अर्निंग में मैं हेल्प करती हूँ, और मेरी पूरी टीम में 70% महिलाएं काम करती हैं। तानिया, बहुत बहुत धन्यवाद जया जी हमारे शो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी जया जी जो एक ऑर्गेनिक फार्मर थी। ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24।